जब गौशाला संचालक और ग्राम प्रधान ही गौ तस्कर बन जाए, तब सरकारें कैसे गौ संरक्षण कर पाएंगी? बड़ा सवाल है, क्योंकि एक ऐसी ही घटना लालगंज तहसील में हुई है। जी हाँ, मिर्जापुर जिले के लालगंज तहसील अंतर्गत एक थाना संत नगर में 3 अपराधियों को पकड़ा जाता है, जिसमें एक अपराधी लालगंज का और दूसरा भी लालगंज का है, लेकिन तीसरा भभुआ कैमूर बिहार का है, जिसमें एक ग्राम प्रधान शामिल है। ग्राम प्रधान वो ग्राम प्रधान है जो अपना दल के में नेता था, जिसका नाम है श्याम बहादुर पटेल। श्याम बहादुर पटेल को पुलिस ने गिरफ्तार करके गौवंश गौवध अधिनियम के तहत मुकदमा लिखते हुए जेल भेज दिया है। आपको बता दें, श्याम बहादुर पटेल के पिता का नाम हीरालाल पटेल है, जो सोनबरसा थाना लालगंज के निवासी हैं। उनको उठाकर जेल भेज दिया गया है, क्योंकि इन पर गौ तस्करी कराने और गौ तस्करी में संलिप्त होने, गौ तस्करी के लिए अपने गौशाला से गायों को बेचने का आरोप था, जिस पर जांच करते हुए ये सत्यता की जांच हुई, सत्यता की पुष्टि हुई और इसके बाद उनको जेल भेज दिया गया। आपको बता दें, ये ग्राम प्रधान कुछ ऐसे थे कि लगातार गतिविधि अवैध रहती थी, जिन पर निगाहें लगातार लोगों की थी, लगातार शिकायतें भी आती थी, लेकिन मनमाने ढंग से कार्यों का संचालन करना, गौशाला का संचालन करना, ये इनके रग-रग में था। क्योंकि कई बार इनकी शिकायतें हुई थी, लेकिन जब लगातार पुलिस ने इस पर जांच किया, तो पाया कि गौवध और गौ तस्करी में संलिप्त यह ग्राम प्रधान श्याम बहादुर पटेल उर्फ अपना दल के कमेरावादी पार्टी, जिसके पल्लवी पटेल जी हैं, उसका नेता हुआ करता था। पल्लवी पटेल के साथ-साथ चलना, लगातार बड़े लीडर के संपर्क रहना और नेतागिरी चढ़ बढ़कर करना, यह इसकी पहली पहचान थी, जिस कारण से बच जाता था। लेकिन इस बार मिर्जापुर पुलिस के एसएसपी सोमेन कुमार वर्मा जी को धन्यवाद देना चाहूंगा मैं, जिन्होंने गौ तस्करों से संलिप्त होकर, गौ तस्करों से मिलकर भारत की आत्मा मानी जाने वाली गौ माता के खिलाफ साजिश रच रहा था, जो लगातार गायों को भिजवा रहा था, गायों के मांस की तस्करी, गायों की तस्करी कराता था, उसको पकड़कर जेल भेज दिया गया है। आपको बता दें, इसके साथ 2 अन्य लोग पकड़े गए हैं, लेकिन इससे पहले आपको बता दें, उरुआ गाँव निवासी एक व्यक्ति को पकड़ा गया है, जो लालगंज थाना अंतर्गत आता है, और दूसरा भभुआ कैमूर बिहार का है, जिसे भी पकड़कर जेल भेज दिया गया है। लेकिन क्या गौशालाएँ सही तरीके से संचालित हो पा रही हैं? क्या गौशालाओं का निरीक्षण समय-समय पर हो पा रहा है? क्या खंड विकास अधिकारी स्तर के जो अधिकारी हैं, क्या एसडीएम स्तर के जो अधिकारी हैं, वो लगातार पैनी निगाह गौशालाओं पर बना पा रहे हैं? क्या वास्तव में गायों का संरक्षण हो पा रहा है? यह बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से ग्राम प्रधान को एसएसपी मिर्जापुर के पुलिस ने पकड़कर जेल भेजा है, जिस मामले में भेजा है, यह मामला संगीन ही नहीं, बेहद ही संगीन अपराध है, जिसे नकारा नहीं जा सकता। यह सिर्फ एक गौशाला में हो रहा है, ऐसा भी कहना जायज़ नहीं है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कई गौशालाएँ ऐसी हों, जहाँ से ये तस्करी का कार्यक्रम संचालित हो रहा हो। यह भी ज़रूरी है कि गौशालाओं पर जाँच बैठे, गौशालाओं पर पैनी निगाह हो, और यह भी ज़रूरी है कि ग्राम प्रधान स्तर के लोगों से गौशालाओं को छीन करके गौशाला समितियों को या स्वयंसेवी संस्थाओं को या जो ट्रस्ट एनजीओ संचालित हो रहे हैं, उनको दिया जाए, ताकि इसका सही तरीके से भरण-पोषण, पालन-पोषण गायों का हो और सही तरीके से नियम, कायदे, कानून का अनुपालन कराया जा सके। आखिर ऐसे कौन लोग हैं जो गायों की तस्करी कर रहे थे? क्या मजबूरी थी उनकी? क्यों की ये तस्करी? हालाँकि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश सरकार गायों को लेकर काफ़ी सख्त है और मिर्ज़ापुर पुलिस लगातार गौ तस्करों पर कार्रवाइयाँ भी कर रही है, ठोक भी रही है। उसी सिलसिले में गौ तस्करी के आरोप में पकड़े गए ग्राम प्रधान श्याम बहादुर सिंह पटेल, जो सोनबरसा के निवासी हैं, उनको पकड़कर जेल भेजा गया है और ऐसे और गौशालाएँ हैं जो संचालित हो रही हैं, उन पर भी पैनी नज़र बनाने की आवश्यकता है। और मैं निवेदन करूँगा मिर्ज़ापुर पुलिस से कि लगातार जो आस-पास के गौशाला हैं, उन पर निगाह बनाए रखें। हालाँकि जो ग्राम प्रधान सोनबरसा के हैं, उनको संत नगर पुलिस द्वारा पकड़ के जेल भेजा गया है। तो संत नगर पुलिस को भी धन्यवाद, जिसने पैनी निगाह बनाते हुए बारीकी से अध्ययन करके, बारीक जाँच करके जो उक्त अपराधी थे, उन पर मुकदमा लिखकर जेल भेजा है। उनको भी धन्यवाद रहेगा। बाकी इस खबर के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट करिएगा। ये खबर दूर तक शेयर करिएगा, ताकि लोगों को पता चले कि कैसे हमारे आपके बीच में सफ़ेदपोश लोग
काली कारनामों से ओतप्रोत हैं और काले कारनामे कर रहे हैं, जो समय आने पर उनका चेहरा बेनकाब हो जाता है। आपको खबर कैसा लगा?